तो गाइज हम लोगों ने अपना सैंपल पेपर स्टार्ट किया था 2024-2025 का। शेयर्स आपने और मैंने मिलके खत्म किया है। ठीक है, इस सैंपल पेपर का जो शेयर्स का जितना पार्ट था वो हमने खत्म कर दिया। अब बारी है किसकी? डिबेंचर की। शेयर से तो कम ही टाइम लगता है डिबेंचर में। ठीक है, और बच्चे ज्यादातर इसी पे फोकस करते हैं कि डिबेंचर हो जाए, चलो शेयर्स का एक आध छूट रहा है तो भी नहीं, बट ना छूटे इसीलिए पहले शेयर्स करवा दिया क्योंकि उसकी वेटेज भी ज्यादा थी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं भाई डिबेंचर को और जल्दी से खत्म करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मून लिमिटेड ने कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 40,000 डिबेंचर इशू किए। कितने किए हैं? 40,000 डिबेंचर इशू किए। 10% डिबेंचर नाम है 40,000, 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। कितनी फेस वैल्यू कितनी है? 100 है। वो भी एक सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ डिस्काउंट पे उन्होंने इसको निकाला एंड रिडीम एट 20% प्रीमियम। और रिडीम कितने पे हो रहे हैं? 20% प्रीमियम पे हो रहे हैं। निकाले डिस्काउंट पे है, कितने पे नहीं पता, लेकिन रिडीम हो रहे हैं 20% पे, इतना पता है। एग्जिस्टिंग एसपीआर बिफोर इशूड ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर निकालने से पहले आपके एसपीआर अकाउंट में कितना पैसा है भाई? 12 लाख रुपए है। और राइट ऑफ करने के बाद जब आपने उस लॉस को, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को इस पे से राइट ऑफ कर दिया है तो कितना बचता है? तो आपके पास 2 लाख रुपए बचते हैं। एट व्हाट डिस्काउंट रेट दीज डिबेंचर वर इशूड। तो क्या क्वेश्चन बनता है भाई? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है किस डिस्काउंट रेट पे इन डिबेंचर को इशू किया गया था। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 10%, 5%, 25% या 15%। अब देखो कैसे निकालेंगे भाई। अब देखो लॉस ऑन इशू यहां पे है, पहली बार डिस्काउंट पे निकाल रहा है और रिडीम भी कर रहा है, वो भी प्रीमियम पे। तो इसकी एंट्री देखो क्या बनती है। सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये भी डेबिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये भी आपका क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि ये सब हमारे लिए लॉस हो रहा है एक तरीके का। ठीक है, उसके बाद टू 10% डिबेंचर अकाउंट और लास्ट में क्या? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। इतना क्लियर हो गया भाई। ये एंट्री बनती है जब हम डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं और रिडीम करते हैं किस पे? प्रीमियम पे। अब देखो कैसे करना है। सबसे सिंपल चीज, जब भी ऐसा आए कि इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, नहीं समझ में आ रहा कहां से स्टार्ट करें? यहां से स्टार्ट करो 10% डिबेंचर से। क्योंकि भाई इसमें क्या होता है ना, जितनी फेस वैल्यू है उतने से ही मल्टीप्लाई करना होता है। यहां कुछ भी आपका जोड़ होता ही नहीं है। तो 40,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 100 से, क्योंकि 100 उसकी फेस वैल्यू है। यहां अमाउंट कितना आ गया? 40 लाख आ गया। ये आ गया 40 लाख। क्लियर? अब देखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडीम पे कितना प्रीमियम लग रहा है? 20% लग रहा है। 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपए होता है। तो 20 के हिसाब से प्रीमियम लिया जा रहा है यहाँ पे। ये आ गया 40,000 इंटू 20, कितना आ जाएगा? 8 लाख आ जाएगा। और भाई हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में जितना लिखा होता है वही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी होता है। क्लियर है ये चीज? भाई देखो हम लोग ना वहां पर इसे कंबाइन भी कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू को और लॉस ऑन इश्यू को। लेकिन मैंने यहाँ पे भाई सिंप्लीफाइड अप्रोच अपनाई है कि बच्चों को पहले याद तो आ जाए कि हमने स्टार्ट कैसे किया था। ठीक है, तो यहां पर जो 8 लाख आ रहा है वही यहां पर भी आएगा, सेम। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो 3 चीजें तो हो गई अब तक। अब देखो आगे उसने क्या बोला। जब उसने इशू किया था तो उस टाइम पे एसपीआर में 12 लाख रुपए पड़े हुए थे, लेकिन जब उसने राइट ऑफ कर दिया तो कितने बचे? 2 लाख बचे। मतलब कितने का यूज करा गया है यहाँ पे? 10 लाख रुपए का। कितने का? 10 लाख रुपए का। तो भाई 10 लाख का यूज हुआ है, 8 लाख तो इसके रह गए। 8 लाख तो प्रीमियम के यूज हो गए ना, तो बचे कितने? 2 लाख। 10 लाख का यूज किया गया, 8 लाख प्रीमियम में से निकाल, प्रीमियम के यूज कर लिए, और 2 लाख किसको राइट ऑफ करने के लिए क्या हो गया? डिस्काउंट को। तो हमारा भाई डिस्काउंट कितना निकल के आ रहा है? 2 लाख निकल के आ रहा है। ठीक है, डिस्काउंट आपके पास आ गया। अब आपको इसका परसेंटेज बनाना है। परसेंटेज कैसे बनाएंगे वो भी बता दूंगा। इससे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको ये नहीं पता कि कितने परसेंट पे निकाला है, तो ठीक है, अब परसेंटेज देखो तभी हमें ये पता लगेगा। इधर निकाल देता हूं परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। क्या करेंगे? जो इसका डिस्काउंट है 2 लाख, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल फेस वैल्यू से डिबेंचर की। कितना आ गया? 40 लाख। और मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया भाई? ये आ गया आपके पास 2/40, 20, 25 जा 100। तो भाई 5% के रेट पे डिबेंचर को इशू करा गया है।
क्लियर है? पहले डिस्काउंट निकाल लिया, उसके बाद अपॉन में फेस वैल्यू मल्टीप्लाई में 100, 5% का डिस्काउंट दिया था इन्होंने डिबेंचर को इश्यू करने के लिए। तो भाई 5% दिया था, 100 का 5% कितना होता है? 5 होता है। मतलब यहां पर 40 लाख, 1 2 3 4 40,000 मल्टीप्लाई में कितना? 95। 40,000 मल्टीप्लाई में कितना? 95। क्योंकि भाई 5% का तो क्या हो गया, हमारे पास डिस्काउंट हो गया, तो 5 रुपए का डिस्काउंट हटा के 100 रुपए की चीज कितने की लगेगी? 95 की लगेगी। ठीक है, तो 40,000 मल्टीप्लाई में कितना? 95। और यहां पर कितना? 5 रुपए। तो 40,000 मल्टीप्लाई में 5। यहां पर ये क्वेश्चन तो खत्म हुआ। अब एक बार जल्दी से इसका क्वेश्चन भी देखो। यहां क्या बोला है? 1 अप्रैल को कंपनी ने क्या लिया है? लोन लिया है कितने का? 80 लाख रुपए का। कंपनी ने लोन लिया कितने का? 80 लाख रुपए का। दिस लोन फर्दर सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 40,000 12% डिबेंचर। इसको वापस से सिक्योर किया गया कितने में? 40,000 12% डिबेंचर को इश्यू करके, वो भी कितने रुपए पे? 100 ईच के अकॉर्डिंग। क्लियर है? 80 लाख का लोन और 40,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच से सिक्योर्ड किया गया है। कोलेटरल का केस बन रहा है। As collateral security on 31st March, company defaulted repayment of principal amount. 31 मार्च 2024, यहां पे 31 मार्च 2024 आएगा। कंपनी ने क्या कर दिया भाई? रीपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया। मतलब बैंक के लोन की जो किस्त जाती थी, ठीक है, वो उन्होंने नहीं दी। ठीक है, अब वो डिफॉल्टर हो गए। कॉन्सिक्वेंटली ऑन 1 अप्रैल 2024, और देखा जाए 1 अप्रैल 2024 को लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर एंड सोल्ड बाय बैंक 70 लाख फॉर द बैलेंस अमाउंट डिबेंचर वर सोल्ड इन द मार्केट ऑन 1 मई। तो 1 अप्रैल को लैंड एंड बिल्डिंग जो कोलेटरल रखा गया था, उसको क्या किया गया? टेक ओवर कर लिया गया और बेच दिया गया मार्केट में अपना लोन चुकाने के लिए। ये सब काम बैंक ने करा कि 80 लाख का लोन है, आपने डिफॉल्ट कर दिया तो हम ये बेचेंगे। सबसे पहले उन्होंने बेच दिया, लेकिन अभी भी तो 10 लाख रह गए। उसके लिए उन्होंने क्या किया? 1 मई 2024 को डिबेंचर जो आपने कोलेटरल की तरह रखे हुए थे, उनको क्या कर लिया? यूज करके 10 लाख रुपए अपने निकाल लिए। 10 लाख वहां से यूज कर लिए, पूरा 80 लाख का काम हो गया। अब सुनो, यहां पर क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम विच डेट वुड द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिकम पेएबल बाय द कंपनी? किस डेट से कंपनी उनको क्या करेगी? इंटरेस्ट देगी डिबेंचर पे। क्लियर है? बैंक को कब से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा डिबेंचर पे? वो भी कंपनी की तरफ से। अब एक चीज हमेशा याद रखना है भाई, जब भी कोलेटरल रखा जाता है, जो डिबेंचर कोलेटरल की तरह इश्यू किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेड डिबेंचर बोलते हैं। डेड डिबेंचर मतलब वो सिर्फ रखे हुए हैं, उनका कोई काम नहीं है, इस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा जब तक वो कोलेटरल है। लेकिन गलती से आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, कोई भी डिफॉल्ट आपने किया, तो समझ जाओ वो डेड डिबेंचर क्या हो जाएंगे? लिविंग डिबेंचर हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। तो उन्होंने यही किया। 1 मई 2024 को उन डिबेंचर को क्या कर लिया भाई? जिंदा कर लिया। ठीक है, कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा, हम लोग इनका भी जब्त करेंगे। तो 10 लाख रुपए डिबेंचर में से निकाल लिए। तो 1 मई को डिबेंचर वर्किंग में आ चुके हैं, उससे पहले तो नहीं थे ना। तो 1 मई से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा 2024 से। क्लियर है ये चीज भाई? अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से भाई रिवाइंड करो और सुनो उस चीज को जो मैंने बोला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।